Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या वो आपको डेफिनेटली कन्फेस करना चाहते हैं, वो भी हम देखेंगे। आज पहले यहाँ से ये देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच विचार रखते हैं। Of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शन1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द फिनिक्स राइजिंग। यहाँ पे है टेक ऑफ योर मास्क्स। ओके, यहाँ पे है प्राइड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाउ टीचेबल आर यू। अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। So we do have the Ace of Pentacles, okay. We do have the Ten of Pentacles, okay. We do have the Six of Wands. We do have the Seven of Wands. Bottom of the deck we do have the Ten of Swords, Five of Pentacles, Seven of Swords, ठीक है। सच्चाई और हकीकत अगर आपको सुनना है तो ज़रूर इस रीडिंग को देखें और गौर फरमाएं। ओके, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। बेसिकली 10, 6, 7, 10 नंबर्स आप काफ़ी देख सकते हैं। आपकी एनर्जी मैं पहले से बता देती हूँ कि क्या है। नाउ बेसिकली आपका यही ठीक है कहना है या आपका यही ओपिनियन इस तरह से है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो चुका है, फिर भी आप इसलिए देख रहे हैं बिकॉज यू वांट टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन। आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए, आपको इस इंसान के साथ फिर से ठीक है एक नई ज़िंदगी गुजारने हैं ना। जिस तरह से मुझे ये कार्ड देखे हमेशा इस तरह से दिखता है कि फिनिक्स राइजिंग यही होता है कि एक पक्षी जो डेफिनेटली मर गया, फिर वो जल गया, लेकिन उसका रूह जो है फिर से वो वापस ज़िंदा हो गया। तो इंसान जो है राइट, आप ऐसे पर्सन चाहते हैं कि फिर से इस रिलेशनशिप में रिकवरी आ जाए, ठीक है। आप चाहते हो बेसिकली फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत क्यों नहीं किया जा सकता? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। यू वांट अ पॉजिटिव स्टार्ट इन योर लाइफ, राइट। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपको इस तरह से है कि ये इंसान अपने मास्क जो है, अपने जो मुखौटा है, ये खोलते क्यों नहीं है? ये हमेशा डुअलिटी से क्यों जवाब देते हैं? ये हमेशा दोगलेपन की सहारा क्यों लेते हैं? ये इंसान के अंदर इतना ज़्यादा घमंड किस बात का है? बट जो भी हो, यू आर फैसिनेटेड बाय दिस पर्सन, नो डाउट। आप इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो एंड दैट्स वाई यू आर ऑफ कोर्स यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। कुछ लोगों के लिए नफ़रत आप करते हैं, लेकिन फिर भी एक प्यार जैसे है ना आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे छुपा हुआ है। और सबकॉन्शियस माइंड इतना डीप होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ ऊपरी भाग दिखाई देता है, दैट इज़ अ कॉन्शियस माइंड। जैसे टाइटैनिक की अगर हम जहाज़ को देखें, उसने सिर्फ ऊपर तक देखा कि बर्फ़ का टीला है वो छोटा सा, बट अंदर उसके अंदर कितना डीप था वो नहीं देखा। सो डीप समवेयर इनसाइड योर माइंड देयर इज़ अ लव फॉर दिस पर्सन एंड यू ऑल्सो कैनॉट डिनाई इट।
चाहते हो आप कि इस रिलेशनशिप में उनको उचित जवाब मिले, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ, ठीक है, दे शुड ऑलवेज गेट अ कर्मा फॉर दैट, ठीक है। बट आप ये भी चाहते हैं कि नहीं, हम फिर से इस इंसान के साथ क्यों पैचअप नहीं कर सकते, हमें पैचअप चाहिए, हमें इस रिलेशनशिप में एक नई ताजगी चाहिए, फ्रेशनेस यू वांट इन दिस रिलेशनशिप। ओके, सो जो ताजगी, जो एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत आप बिल्कुल कामना करते हैं, देयर इज़ नो डाउट। बट आप भी अपने ऊपर फोकस कर रहे हो इस वक्त, एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब और इफ़ यू आर डूइंग स्टडीज़ राइट नाउ, आपको ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, इस वक्त जो है मुझे अपने करियर में, मुझे अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर लेने चाहिए, वरना समय आगे निकल जाएगा, ना मुझे ये इंसान मिलेंगे, ना मेरा करियर इस्टेब्लिश हो पाएगा, ना मेरी ज़िंदगी बन पाएगा, ठीक है। ये भी है। नाउ दिस पर्सन का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे वांट टू स्टार्ट ऑफ कोर्स अ न्यू रिलेशनशिप विद यू। उनको एक मौका चाहिए, मौके की तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको मिले। जैसे हाथ में कोई अगर ऑफ़र लेके आता है, अगर आपके घर में, ठीक है, आपके दरवाज़ा को कोई खटखटाए, ठीक है, और आप दरवाज़ा खोलें और खोल के ही कोई आपको एक बुके गिफ्ट दे या कोई ऐसा केक दे, आपके बर्थडे पे विश करे, कुछ ऐसा ही प्लान मुझे दिख रहा है, कोई गिफ्ट दे, लेकिन आप तो मना नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो इंसान ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, राइट, आप तो जानते हैं। हाँ, आप स्ट्रेंजर से, आप कोई अननोन इंसान से तो कुछ ले नहीं रहे हैं, तो इंसान ऐसे सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स इस तरह से है कि मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता, फिर से एक नई शुरुआत हो सकता है। एंड इफ़ इट इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, तो यहाँ पे गारंटेड लिख लो कि ये इंसान, येस, दे आर ओके विद दिस रिलेशनशिप। ये इंसान कई दफ़ा अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से बात कर चुके हैं, ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, कि आपका इनके साथ रिश्ता ये जोड़े या नहीं जोड़े, तो ये इंसान को अप्रूवल मिला है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगर इनके फैमिली नहीं मान रहे हैं तो ये आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनको सबको लेके चलना है। दैट्स वाई दे वांट देयर अप्रूवल एंड देयर सैंक्शन, ठीक है। उस तरह से ही, जैसे फॉर एग्जांपल अ लोन मैनेजर ऑफ कोर्स विल सैंक्शन यू, लेकिन मेन जो है, अगर ब्रांच जो है, राइट, बैंक जो है, वो खुद वो मतलब अथॉरिटी जो है, मेन अथॉरिटी, अगर वही साइन ना करे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लोन मैनेजर इज़ जस्ट अ मीडियम, ठीक है, बिटवीन यू एंड द बैंक, लेकिन बैंक अगर कुछ ना करे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी अप्रूवल नहीं लेके आ सकते। इवन अगर अप्रूवल भी लेंगे तो उनके साइन के साथ साथ कहीं और का भी साइन होगा, एज़ पर नियम अनुसार मैं बात बोल रही हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आई डू फाइंड लाइक दैट ये चाहते हैं कि घोड़ी के ऊपर चढ़े, ऑफ कोर्स अगर ये मेल है तो, और आप भी चाहते हैं कि आपकी जो है ना, इनके ही साथ आपकी शादी हो, ये कामना अगर करते हैं आप। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है तो आपको लगता है कि आपकी जो इन लॉज है वो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है आप दोनों के रिलेशनशिप की, जो इतना ख़राब फेस चल रहा है उसके लिए वही ज़िम्मेदार है, वही लोग आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाते हैं। इवन आपके पर्सन की भी यही सोच है, तो आपके पर्सन ने शायद डिसाइड कर ही लिया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो सारे आर्गूमेंट्स को रोकेंगे, और ये इंसान डिसाइड कर चुके हैं, नाउ दे विल स्टैंड फॉर यू। जो स्टैंड वो कभी लेना नहीं चाहते थे, वो स्टैंड वो आपके लिए ले रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, तो ये इंसान के मेरे लिए एक्शन लेगा, तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है हाँ, क्योंकि अगर आपके पर्सन के कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी था तो मुझे दिख रहा है वहाँ से कुछ एंड हो चुका है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मुझे थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि वो थर्ड पार्टी उनसे पैसा सारे हड़प लिए हैं कुछ लोगों के लिए। दे हैड लेट देम फॉल इन फाइनेंशियल क्राइसिस। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ अगर किसी का भी शादी हो चुका है, ठीक है, तो भी वहाँ से कुछ खास उनको मिला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ नाकामयाबी ही मिला, वहाँ पे धोखा ही मिला, क्योंकि वो इंसान जो थर्ड पार्टी था कई दफ़ा पे इनके सारे चीज़ों को लेके भागने के प्लान में थे ही पहले से, जो इनको समझ में नहीं आया था।
ठीक है। और बाकी लोगों के लिए ये इंसान अगर आपके साथ बेवफा हुए तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके परिवार को ही जाता है, बिकॉज दिस पर्सनस फैमिली इज़ एंटायरली रिस्पॉन्सिबल एंड नो वन। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनका राय भी नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे मजबूर दिखाई दे रहा है। बट बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया अभी नौटंकी। अभी नौटंकी को ये ख़त्म करेंगे। किस तरह से नौटंकी को ख़त्म करना है? बाय स्टैंडिंग। नहीं, मुझे हमेशा आप लोगों का बात मानना है ऐसा नहीं है, मेरा भी बात रहेगा, क्योंकि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है they will stand for you. It is guaranteed, like they will stand for you. They will not let this relationship end. ये ख़त्म नहीं करने देंगे इस रिलेशनशिप को, बिल्कुल ख़त्म नहीं करने देंगे। At any cost they will try to protect the relationship. Okay. दे आर वेटिंग फॉर यू गाइज, दे आर वेटिंग फॉर यू। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 3 साल से भी ज़्यादा, इवन 6 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं 3 महीना नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू टू रिकनसाइल। उनके पास ऑप्शंस होते हुए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। इसने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है कि क्या करना है इसको, ठीक है। सो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इस रिलेशनशिप में ये चाहते हैं, बस प्लीज़ बताएं। देखते हैं इनके दिमाग पे और क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ स्वर्ड्स। एस ऑफ स्वर्ड्स इज सच अ कार्ड कि जहाँ पे हम मानते हैं कि क्लैरिटी तो आपको मिलेगा। यू वांट क्लैरिटी बेसिकली। आपके मन में जो डाउट है, इनसिक्योरिटी है, अगर आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा खासा भी चल रहा है, तभी भी आपको कभी कभी इनसिक्योरिटी होता है कि इस इंसान की माइंड सेटअप को जानने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे आपके साथ। अगर इनको हाँ बोलना है तभी भी हाँ बोलेंगे, अगर ये मूव ऑन करना चाहते होंगे तभी भी ये बोलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। ये मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं आपसे, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे। ओके, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड? ओके, दे वांट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इस रिलेशनशिप की कंप्लीट जो हिस्ट्री है उसको छोड़ के अभी ये फ्यूचर की तरफ मूव करना चाहते हैं, एंड वो भी आपके साथ। जो भी हुआ उसको जानने दो, ठीक है। वो ज़मीन के अंदर वो गाड़ चुके हैं उस चीज़ को, और ये इंसान उस चीज़ को, उस झंझट को, उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्यूजन को, उस कैओस को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। आई डू फील लाइक दैट। इनकी नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन? मैं और क्या बताऊँ? एस ऑफ कप्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे जो आपको लगे कि दिस इज़ अनइक्वल, दिस इज़ इनजस्टिस, नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने किया भी है, दे आर रेडी टू मेकअप फॉर दैट। जिस तरह से कभी कभार शूटिंग के लिए मेकअप करने की ज़रूरत होता है, बिकॉज कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। कभी बाल खुले रहेंगे, कभी बाल को बांधना पड़ेगा, कभी कॉस्ट्यूम डिफरेंट होंगे, ठीक है। कभी कॉस्ट्यूम वही रहेगा, कभी सिंपल मेकअप चाहिए होता है, कभी कॉम्प्लिकेटेड मेकअप चाहिए होता है। सो इस तरह से होता है, राइट। सो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुए हैं इसका पूरी तरह से हिसाब जो है, कर्म जो है, इनको ऑलरेडी ये भुगत चुके हैं। और ये अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आपके साथ इनकी रिलेशनशिप ठीक ही चल रहा है, तो आप बेफिक्र रहिए। दिस पर्सन वांट्स ऑफ कोर्स अ न्यू रिलेशनशिप विद यू। इन्होंने तब रियलाइज़ किया है जब उनकी ज़िंदगी से सब कुछ उन्होंने लॉस कर लिया। देखो, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि चीज़ें होने से क्या फ़ायदा है और चीज़ें ना होने से क्या फ़ायदा है। हमारे दांत में दर्द हो रहा है और हम डेंटिस्ट के पास नहीं गए, लेकिन डेंटिस्ट ने कुछ दिन के बाद ऐसा कहा कि आपको दांत पूरी तरह से निकाल देना है, तो हमें पता चलता है उस दांत की कीमत क्या है, जो हम केयर नहीं करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि जब आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो,
तब ये इंसान और भी आपकी तरफ आकर्षित होते गए हैं। इन्होंने सिर्फ आपका जो साइड देखा था वो एक रॉन्ग साइड था, वो एक गलत साइड उन्होंने आपका देखा, बट दे आर सीइंग योर फ्लावरिंग साइड ऑल्सो एट द सेम टाइम। ये आपकी जो फ्लावर साइड है, ये आप जो एक खिल रहे हैं एक फूल की तरह, वो चेहरा इनके सामने आज के समय पे नज़र में आ रहा है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.